गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ममता सिंह, आप लोग की हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 5 हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर 4 निराले पर्व। निराले पर्व बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ पर्व को हम लोग अलग से जोड़ते हैं क्योंकि ये पर्व जो है वो हंसी मजाक से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे देश में कुछ ऐसे पर्व भी मनाया जाता है जो सिर्फ हंसी मजाक से जुड़े हुए रहते हैं। वैसे ही इस चैप्टर में दिया हुआ है आपके निराले पर्व। स्पेन में टोमेटिना नामक एक त्योहार मनाया जाता है जो टमाटरों से मनाया जाता है। पूरे शहर में इस दिन सब लोग मिलकर एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं। एक जगह निर्धारित की जाती है। गलियों से, जिस गली से टमाटर को लाया जाता है वहां से भी घरों से लोग टमाटर एक दूसरे पर फेंकते हुए उस जगह पर आते हैं और सभी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकता है। इस क्रम में टमाटर बिल्कुल जूस की तरह हो जाता है और वो एक तालाब के जैसा छोटा सा जगह पे भर जाता है और सभी लोग एक दूसरे को उसमें हंसते और मजाक करते हुए एक दूसरे को उसके टमाटर के साथ उसमें खूब हंसी से इस त्योहार को मनाते हैं। साल भर में एक बार ही मनाया जाता है इस त्योहार को। दूसरा त्योहार है इटली, ब्राजील और फ्रांस में इस त्योहार को मनाया जाता है। नाम है मार्दी ग्रास डे। इस त्योहार की खासियत यह है कि सारे शहर के लोग एक विदूषक का यानी हंसी मजाक का जो कपड़ा होता है, परिधान होता है, उसको पहनते हैं और ताकि एक दूसरे को देखकर सभी हंस सके। क्योंकि सभी लोग इस तरह के वेशभूषा में होते हैं तो ये एक दूसरे को हंसाने का ही काम करते हैं। यानी ऐसा कपड़ा जिसे पहनकर लोग एक दूसरे को देखे और हंसे बिना रह न सके। ये हंसी खुशी का माहौल साल भर में एक ही बार मनाया जाता है और ये मनाकर लोग साल भर के लिए संचारित हो जाते हैं। यानी खुशी का माहौल ऐसा बनता है जिसमें लोग पूरी खुशी से शामिल होता है। सारे शहर के लोग इसमें शामिल रहते हैं। तीसरा त्योहार है ऑस्ट्रेलिया में मनाने जाने वाला क्लाउन डे। क्लाउन डे जो एक त्योहार है जिसमें सिर्फ मुखौटा ही पहना जाता है और जो विचित्र तरह का होता है। यानी ऐसा मुखौटा जिसे देखकर लोग हंसे बिना रह न सके। यानी हर कोई सड़क पर एक तरह से जुलूस में शामिल होता है, नए नए तरह का मुखौटा लगाता है और उस मुखौटे को लगाकर और लोग एक निर्धारित एक ग्राउंड में जाता है। वहां पे एक दूसरे का सब लोग मजाक बनाकर या एक दूसरे को हंसी के द्वारा एक दूसरे के साथ इस फेस्टिवल को मनाता है। उसके बाद भारत में ही देख लीजिए, हंसी मजाक का ही एक त्योहार होता है, रंगों का त्योहार होली। इस होली के त्योहार में भी लोग विचित्र ढंग का मुखौटा पहनते हैं, वेशभूषा को धारण करते हैं, एक दूसरे पर गुलाल लगाते हैं, रंगों से प्रहार करते हैं और सारे कहना चाहिए द्वेष को भूलकर प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं और हंसी का कुछ माहौल इसमें भी शामिल होता है। भारत में इस त्योहार को अलग अलग प्रांत में कुछ अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। कहीं पर खान पीन से अलग हो जाता है, कहीं वेशभूषा से अलग हो जाता है और कहीं पर इसको मनाने का ढंग अलग हो जाता है। अगर हम इसी वेशभूषा को लेके चले मथुरा की तरफ तो मथुरा का जो होली होता है वो लठमार होली होता है। राजस्थान की तरफ भी जाए तो वहाँ की भी होली लठमार होती है। भाभियां अपने देवर को डंडे से पिटाई करती हैं और ये जो पिटाई का क्रम होता है पूरे गांव के बीच में होता है ताकि सारी भाभियां एक साथ हो जाती हैं और सभी अपने देवरों को मारती हैं और इस क्रम में बचना बचाना और गुलाल उड़ाना ये क्रम चलता है। तो ये भी एक हंसी मजाक का ही त्योहार है और सभी मजाकों में सबसे मुख्य त्योहार होता है अप्रैल फूल, जो पूरे देश में मनाया जाता है। अप्रैल फूल मनाने का क्रम 16वीं शताब्दी के समय में जब हमारा कैलेंडर बदला था तो नए पर्व नए साल को अप्रैल से हटाकर यानी जनवरी कर दिया गया था। लेकिन पूरे देश में उस वक्त संचार का माध्यम नहीं के बराबर में था तो अन्य दूसरे जगहों पर ये लोगों को बाद में जानकारी हुई कि नए साल का जो पर्व है वो जनवरी से शुरू होने लगा है। तो लोग एक दूसरे को, जो लोग उस वक्त भी अप्रैल के महीने में नया साल मनाते थे, उनको लोग हंसी के रूप में अप्रैल फूल कहने लगा। आज अप्रैल फूल का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी एक दूसरे को मूर्ख बनाकर, एक दूसरे का मजाक उड़ाकर, हंसी का पात्र बनाकर एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, मनोरंजन का त्योहार के रूप में इसको मनाते हैं। पर्व तो बहुत तरह का होता है लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिसमें शामिल होकर लोग साल भर के तनाव को, अपने अंदर के द्वेष को भूलकर एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और पर्व मनाकर एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस चैप्टर को आप पढ़िए, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव दिया है उसे आप बनाइए और क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करिए। थैंक यू।